जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में एक मिसाइल दागी जाती है और यहाँ अपने देश में पेट्रोल पंप पर दाम बढ़ जाते हैं। ये भला कैसे हो सकता है? कोई इत्तेफाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक ऐसा धागा है ना, जो सीधा हमारी जेब से जुड़ा हुआ है। लेटेस्ट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में हो रही उथल-पुथल सीधे सीधे हमारे घर की अर्थव्यवस्था पर असर डालती है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस पूरे संकट के केंद्र में, यानी मिडिल ईस्ट, एक ऐसा इलाका जो इस वक्त सचमुच एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है। देखिए, ये जो तनाव है ना, ये सिर्फ किसी एक जगह पर नहीं है। इसकी चिंगारियां पूरे इलाके में फैल रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ कुछ नए खिलाड़ी भी इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। ये कोई दो देशों के बीच की सीधी साधी लड़ाई नहीं है। ये तो एक उलझा हुआ जाल है जिसमें कई देश, सरकारें और तो और विद्रोही गुट भी शामिल हैं। और अब जो हाल ही में यमन से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई है ना, उसने तो मानो इस आग में और घी डाल दिया है। अच्छा, इस लड़ाई की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ एक आंकड़े से लगा सकते हैं, 850 से भी ज्यादा। सोचिए, सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर अमेरिका ने इतनी टॉमहॉक मिसाइलें इस्तेमाल कर ली हैं। ये उनके कुल स्टॉक का लगभग 1/4 हिस्सा है। और एक मिसाइल की कीमत लगभग 34 करोड़ रुपए। और तो और इसे बनाने में 2 साल लग जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि इस जंग का आर्थिक और लॉजिस्टिकल बोझ कितना ज्यादा होगा। तो ये जो सैन्य कार्रवाई हो रही है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कैसे झटके पैदा कर रही है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। जब होर्मुज स्ट्रेट जैसे दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों को लेकर ऐसे भड़काऊ बयान सामने आते हैं, तो आप जानते क्या होता है? पूरी दुनिया के बाजारों में एक डर का माहौल बन जाता है और तनाव अपने आप बढ़ जाता है। और इसका असर देखिए, साफ दिख रहा है। रूस जैसी दुनिया की बड़ी ताकतें अपने तेल और गैस के भंडार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, और इस एक फैसले से पूरी दुनिया में एक बड़े एनर्जी संकट का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन ये सब सिर्फ विदेशी खबरें नहीं हैं। इन सब का सीधा और बहुत ठोस असर हमारे अपने देश भारत पर भी पड़ रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है? वो है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई लाइंस पर सीधा खतरा आ गया है। हम अपने इस्तेमाल का लगभग 22% कच्चा तेल रूस से मंगाते हैं। तो जाहिर है, अगर रूस अपने एक्सपोर्ट पर रोक लगाता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, भले ही हमने दूसरे देशों से तेल खरीदने के लिए डील कर ली हो। अच्छा, तो इसके जवाब में सरकार की तरफ से बयान आया है। वो कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, हमारे पास पूरे 60 दिन का एडवांस फ्यूल स्टॉक पड़ा है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या इतना काफ़ी है? क्योंकि देखिए, भले ही सरकार के पास रिजर्व स्टॉक हो, लेकिन आम लोगों में कमी का जो डर होता है ना, वही बाजार में अफरा तफरी मचाने के लिए काफ़ी है, जैसा हमने उत्तर प्रदेश में एक फ्यूल टैंकर की लूट की घटना में देखा। खैर, एक तरफ तो ये ग्लोबल टेंशन्स चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने देश में भी कुछ ज़रूरी बदलाव हो रहे हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर सामाजिक मोर्चे को ही ले लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हाल ही में 2 फैसले दिए, जो पहली नज़र में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। ये दिखाता है कि समाज और कानून में इस मुद्दे पर कितनी गहरी बहस चल रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार विकसित भारत जी राम जी बिल जैसी नई स्कीमों के लिए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए क्रिएटिव कॉन्टेस्ट भी रखे जा रहे हैं। तो इस पूरे माहौल में ये भी जानना जरूरी है कि आने वाले दिनों में कुछ नए नियम भी लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। जी हाँ, 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ने वाला है। ऑनलाइन पेमेंट के नियम और सख्त हो रहे हैं, और पैन कार्ड से जुड़े भी कई बड़े बदलाव लागू हो जाएंगे। तो अब अपने पैसों के लेन देन को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो इन सब को देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि जब पूरी दुनिया में इतनी उथल-पुथल हो, तो क्या अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग को दुरुस्त रखना ही सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मोर्चा बन गया है? इस सवाल पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। ये पूरी जानकारी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और आगे आने वाली जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।